नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरें फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किए H-1B वीजा के नियम में बदलाव। नए एप्लीकेशन के लिए 88 लाख रुपए की फीस वसूलेगा यूएस। भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा असर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे जगदलपुर दौरा। जगदलपुर में नवाखानी मिलन समारोह और संभागीय ध्रुवा समाज भवन का करेंगे लोकार्पण। उसके बाद महारा समाज के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह में होंगे शामिल। भोपाल में हुआ नमो युवा रन का आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए मैराथन में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। रायपुर में नमो दौड़ का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्म दिवस को लेकर किया गया आयोजन। सैकड़ों धावकों ने लिया हिस्सा। सोमवार से लागू होगी जीएसटी की नई दरें। दवाएं और इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा सस्ता। फूड डिलीवरी पर बढ़ेगा खर्च। अमूल ने दूध समेत 700 उत्पादों के घटाए दाम। हिसार में स्थित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर होगा एयर शो। शो से पहले हुआ फाइनल रिहर्सल। 10 किलोमीटर दूर गांव में लोगों ने छतों से बनाया वीडियो। भारतीय वायुसेना के रीढ़ कहे जाने वाले MiG-21 एयरक्राफ्ट 26 सितंबर को होगा रिटायर। 62 साल पहले एयरफोर्स में हुआ था शामिल। 1971 युद्ध, कारगिल युद्ध और कई मिशनों में अहम भूमिका निभाई। बिहार के नालंदा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने किया सम्मेलन का आयोजन। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के उद्देश्य से किया गया आयोजन। सम्मेलन में मुख्य रूप से 2025 की चुनावी रणनीति पर की गई चर्चा। बोकारो में एसटी के दर्जे की मांग को लेकर कुडमी समाज का रेल रोको आंदोलन। 2 घंटे तक राजधानी एक्सप्रेस रोकी गई। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। बुरहानपुर में केले के दाम कम होने और मंडी में नीलामी की व्यवस्था को सुधारने के लिए किसान हुए लामबंद। किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा। मंडी प्रशासन से की समाधान करने की मांग। छत्तीसगढ़ स्कूल संघ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ का विरोध। 3 दिन का 150 रुपए मानदेय कटौती पर हड़ताल। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म। गिरिडीह के पारसनाथ स्टेशन पर कुर्मी समाज का धरना प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक को किया जाम। राजधानी एक्सप्रेस रोकी गई। ट्रेनों का संचालन बाधित। कांग्रेस के बाद आपका चुनाव आयोग पर आरोप। कहा अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट से बड़े पैमाने पर वोट काटे। ईसी ने दावा किया खारिज। यूपी के सोनभद्र बीजपुर में रामलीला महोत्सव का भव्य शुभारंभ। मुकुट पूजन के बाद हुआ भव्य मंचन। नारद मोह प्रकरण ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। अंबिकापुर में आबकारी उड़नदस्ता टीम को मिली बड़ी सफलता। अवैध शराब बनाने वालों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब और महुआ लहान बरामद। बुरहानपुर में अवैध शराब माफिया और कार्रवाई। 2500 लीटर लहान नष्ट। 120 लीटर कच्ची शराब जब्त। 2 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आबकारी टीम की दबिश। महुआ शराब और लहान किया बरामद। आरोपी को जेल भेजा गया। अंबिकापुर में आबकारी उड़नदस्ता टीम को मिली बड़ी सफलता। अवैध शराब बनाने वालों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब और महुआ लहान बरामद। बाराबंकी के मसूली क्षेत्र में महिला की हत्या करने वाला अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 5 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेगनका पुलिस ने 5वें आरोपी को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली। बुरहानपुर मंडी में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान सब्जी विक्रेताओं ने मचाया हंगामा। दुकानदारों ने जताया विरोध। अधिकारी को बिना कार्रवाई लौटना पड़ा। छत्तीसगढ़ के पखांजूर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम। महिलाओं और बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना अभियान का उद्देश्य। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे को लेकर शिविर लगाने पर दिया गया विशेष जोर। सिंगरौली के स्कूल में शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। प्रधानाचार्य पर शराब पीकर आने का आरोप। कैमरे पर खुद किया कबूलनामा। खैरागढ़ में तेज रफ्तार बाइक ने 2 लोगों को मारी टक्कर। बाइक की टक्कर से 2 घायल। एक घायल को राजनांदगांव रेफर किया गया। दूसरा सिविल अस्पताल में भर्ती। बाराबंकी में थाने के सामने रील बनाकर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने पुलिस को दी धमकी। रील बना विवाद का कारण। युवती ने पुलिस को दी आत्महत्या करने की धमकी। मामला गरमाया। मोहगंज में जमीन विवाद में 2 सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष। वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने शुरू की जांच। गोरखपुर में चौकी इंचार्ज की करतूत आई सामने। दुर्गा पंडाल में की तोड़फोड़। वायरल वीडियो में दुर्गा समिति अध्यक्ष से बदसलूकी और मारपीट। स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग। हरिद्वार पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी। पेट्रोल पंप पर सिक्के के विवाद में कर्मचारियों ने ग्राहक की पिटाई की। वीडियो हुआ वायरल। मुरैना में कोचिंग सेंटर पर पुलिस की सख्ती। सीसीटीवी और रजिस्ट्रेशन किया अनिवार्य। थाना परिसर में हुई बैठक। संचालकों को दिए दिशा निर्देश।
हजारीबाग में सर्पदंश से युवक की मौत, बुनियादी सुविधा की कमी का शिकार, पक्की सड़क और अस्पताल की कमी बनी मौत का कारण। कैमूर में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हाईवा की टक्कर से बाइक सवार पत्नी की मौके पर मौत, पति और बेटी गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए भभुआ रेफर किया गया। मथुरा के महावन में अवैध तमंचा फैक्ट्री में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एक बदमाश फरार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। झारखंड में चंदपुरा रेलवे स्टेशन में आंदोलन खत्म, शुरू हुआ परिचालन, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन, जिसके बाद हटा जाम। कोंडागांव में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, खाद्य सुरक्षा जांच में एक्सपायर्ड सामान किया जब्त, दुकानदारों को दिया नोटिस। उत्तर प्रदेश के उन्नाव स्थित गुरु नानक बेकरी में दुकान का ताला तोड़कर चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस के सामने सुरक्षा पर उठे सवाल। बिहार के सासाराम में उपेंद्र कुशवाहा का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी का ये पोस्ट भारत के संविधान के खिलाफ, जेएनजी बयान को बताया संविधान विरोधी। बस्तर के स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और अव्यवस्था को लेकर युवा कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग की, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। एमपी के इटारसी एकलव्य आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में सीनियर छात्र की गुंडागर्दी, जूनियर छात्र को बेरहमी से पीटा, चोरी के शक में बेल्ट और पाइप से की पिटाई। उत्तराखंड में भारी बारिश से उत्पन्न आपदा के बाद देहरादून में टूटे मार्गों की मरम्मत जारी, सड़कों का किया जा रहा सुधार, प्रभावितों को दी जा रही सहायता। मध्य प्रदेश में गौवंश के संरक्षण के लिए कंप्यूटर बाबा का आह्वान, ग्वालियर में निकाली गौरक्षा यात्रा, 7 अक्टूबर से होगी गौरक्षा न्याय यात्रा की शुरुआत। उत्तराखंड के रामनगर में बॉक्सिंग ट्रायल संपन्न, प्रदेश के 36 बॉक्सर्स ने लिया हिस्सा, कई जिलों में पहुंचे प्रतिभागी, कोच ने कहा ट्रायल से खिलाड़ियों को मिलेगा राष्ट्रीय मंच। मध्य प्रदेश के हरदा रहटा गांव में अनोखा पेड़, जड़ों से निकलती है माता की मूर्तियां, गांव बना आस्था का केंद्र, दूर दूर से दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य की शादी, रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाया निजी आवास होली लॉज, दूल्हे ने शेयर की वीडियो। बिहार के समस्तीपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर निकाली गई मतदाता जागरूकता साइकिल रैली, मतदाता जागरूकता का दिया संदेश, छात्रों ने दिया लोकतंत्र का संदेश। प्रयागराज में चंगाई सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने का मामला, फुलपुर पुलिस ने 18 लोगों पर दर्ज किया एफआईआर, धर्मांतरण मामले में पुलिस ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार। देहरादून में शुरू हुआ तेज बारिश का सिलसिला, मौसम विभाग ने देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में भारी बारिश की दी चेतावनी, लोगों से की सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील। यूपी के कानपुर में पुलिस और दुष्कर्म के आरोपी के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक आरोपी घायल, तमंचा और कारतूस बरामद। बिहार के कैमूर में तेज रफ्तार हाईवा ने महिला को कुचला, मौके पर हुई मौत, पति और बेटी गंभीर रूप से घायल, ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। उत्तराखंड के कालाढूंगी में जंगली हाथियों से किसान परेशान, किसानों की फसलों को हो रहा काफी नुकसान, वन विभाग से सोलर फेंसिंग की लगाई गुहार। बलरामपुर में दोस्त के साथ मिलकर ससुर की हत्या करने वाले दोनों आरोपी को आजीवन कारावास, पत्नी से मामूली बात पर गुस्से में आकर दामाद ने की थी हत्या। धमतरी के रानी गांव में तालाब में डूबने से युवक की मौत, 12 घंटे बाद मिला युवक का शव, बेटे की मौत से घर में पसरा मातम। कोंडागांव में कबड्डी मैच के दौरान बड़ा हादसा, टेंट पर गिरा 11 केवी का तार, करंट लगने से 3 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। उधम सिंह नगर में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, हादसे के बाद ट्रक चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी, ट्रक चालक की तलाश जारी। एमपी के चंदेरी में भीषण सड़क हादसा, हादसे में 2 की मौत, 3 लोग हुए घायल, शहर में शोक की लहर। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश का दौर जारी, बिलासपुर में बाढ़ आने से सड़कों पर आया मलबा, घरों में घुसा पानी। तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश, घर में घुसा बारिश का पानी, सड़क के जलमग्न, आवागमन में हो रही भारी परेशानी। मध्य प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जारी, लोकल सिस्टम की सक्रियता के चलते प्रदेश भर में हो रही बारिश, प्रदेश में साइक्लोन सर्कुलेशन ट्रफ एक्टिव। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान, रात 8 बजे से खेला जाएगा महामुकाबला, मैच से पहले पाकिस्तान ने रद्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस।